प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर के बीच दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट। संसद में महिला आरक्षण से संबंधित 3 विधेयकों पर चर्चा, सरकार का महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व पर बल। गृह मंत्री बोले, धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक। मुख्यमंत्री ने संसद में नो योर लीडर कार्यक्रम के दौरान नागपुरी भाषा में विचार साझा करने वाली संदीपा बेदिया का बढ़ाया हौसला, 10वीं के सफल विद्यार्थियों को भी दी बधाई। और अप्रैल में भी चौंका रहा मौसम का बदला मिजाज, आज और कल कई इलाकों में बारिश की संभावना, पलामू, गढ़वा और लातेहार समेत कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर भारत के दौरे पर हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान सहयोग और साझेदारी पर जोर दिया गया। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट नजर आए। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर भारत और ऑस्ट्रिया के बीच समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान हुआ। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर बल दिया। हम ऑस्ट्रिया की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को जोड़कर पूरे विश्व के लिए रिलायबल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करेंगे। हम डिफेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम और बायोटेक्नोलॉजी में भी अपनी पार्टनरशिप को सुदृढ़ करेंगे। साथ ही हम इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन सहयोग को भी और मजबूत करेंगे। आईआईटी दिल्ली और ऑस्ट्रिया की मोंटान यूनिवर्सिटी के बीच आज साइन किया जा रहा एमओयू इस नॉलेज एक्सचेंज का एक उज्जवल उदाहरण है। फ्रेंड्स, भारत का टैलेंट ऑस्ट्रिया की इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की क्षमता रखता है। 2023 में हमने ऑस्ट्रिया के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया। अब इस एग्रीमेंट के अंतर्गत हम नर्सिंग सेक्टर में भी मोबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। हम ज्वाइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करेंगे। यूथ एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए हम आज भारत ऑस्ट्रिया वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज पूरा विश्व एक बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति में गुजर रहा है और इसका प्रभाव हम सभी पर पड़ रहा है। ऐसे तनावपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत और ऑस्ट्रिया हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम एक स्टेबल, सस्टेनेबल और लास्टिंग पीस का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अनिवार्य है और आतंकवाद को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। बात करेंगे महिला आरक्षण विधेयक की। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर संसद का 3 दिवसीय ऐतिहासिक सत्र आज से शुरू हो गया है। लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित 3 विधेयकों पर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने संबोधन में देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल ढांचागत संरचना का विकास नहीं, बल्कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र को समाहित करना भी है।
हम भारतीय सब मिल करके देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन ये देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है। इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और ये हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। इससे पहले लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा विधेयक सदन में पेश किया गया। पक्ष और विपक्ष ने अपनी बातें रखीं। विपक्ष पर हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, जिसे केंद्र सरकार कभी मंजूर नहीं करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान में 131वां संशोधन बिल पेश किया। तीनों बिलों को पुनर्स्थापित करने के लिए ध्वनिमत से पास कराने की कोशिश हुई, लेकिन विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने वोटिंग की परमिशन दी। वोटिंग में तीनों बिलों को पुनर्स्थापित करने के पक्ष में 251 वोट पड़े, जबकि बिल के खिलाफ 185 वोट पड़े। तीनों बिलों पर लोकसभा में एक साथ चर्चा हो रही है। इन तीनों बिल पर शुक्रवार शाम 4 बजे मतदान होगा। इससे पहले परिसीमन बिल पेश होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बिल को असंवैधानिक बताया। इस दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं करा रही। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की भी बात कही। इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने करारा पलटवार किया और स्पष्ट किया कि सरकार जातीय जनगणना का फैसला कर चुकी है। अमित शाह ने स्पष्ट किया, जनगणना के दूसरे चरण में लोगों की जाति पूछी जाएगी। सरकार जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है। जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय करें। लोकसभा में विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सामाजिक न्याय के लिए नीति और नीयत भी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता भी हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि घर आंगन से संसद तक नारी शक्ति की भागीदारी होगी। शौचालय बनाते हैं तो महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होती है,
उससे इज्जत घर का नाम दिया जाता है। पीएम आवास के माध्यम से जब 69% मालिकाना हक मातृशक्ति को दिया जाता है तो वो सुरक्षित महसूस करती है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब गैस चूल्हा मिलता है तो स्वास्थ्य में सुधार होता है। धुएं भरी रसोई से लेकर गरिमापूर्ण जीवन तक यही हमारा सामाजिक न्याय, जिसकी कल्पना कभी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने की थी कि हमें नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय देना होगा। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के माध्यम से जब गर्भवती महिला को पोषण मिलता है तो आने वाला भविष्य भी संवरता है। मैटरनिटी अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जाता है तो पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का समय मिलता है। शस्त्र सेनाओं में महिलाओं को जब स्थायी कमीशन प्रदान करने से राष्ट्र सेवा में डिफेंस फोर्सेज का अभिन्न हिस्सा बनती है तो महिलाएं सशक्त होने का एहसास महसूस करती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जहां देश भर में आधी आबादी उत्साहित है, वहीं इस मुद्दे पर बयानबाजी भी तेज है। राज्य की मंत्री और कांग्रेस नेत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर सभी पार्टियां एकमत है कि आधी आबादी को अधिकार मिलना चाहिए। महिला आरक्षण से कुछ करने का है नहीं। 2023 में पक्ष ने और विपक्ष ने सर्वसम्मति से ये नारी वंदन अधिनियम को पारित किया। आज जो लाया जा रहा है वो प्रयास है कि डिलिमिटेशन और गैरमैंडरिंग के माध्यम से कैसे आने वाले समय में भी सत्ता में भाजपा काबिज रह सके, इसके लिए देश को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। नो योर लीडर कार्यक्रम के जरिए संसद में पिछले दिनों नागपुरी भाषा की गूंज रही। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय कांके रांची की छात्रा संदीपा कुमारी बेदिया ने नागपुरी भाषा में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे जुड़ा एक वीडियो साझा कर संदीपा का हौसला बढ़ाया। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा, शानदार संदीपा, आप खूब आगे बढ़ो, यही कामना करता हूं। गौरतलब है कि संसद में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों ने बाबा साहेब पर अपने विचार साझा किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं रहे, बल्कि एगो ऐसा समाज सुधारक रहे जे हमेशा अन्याय कर खिलाफ आवाज उठा ले। उगो बाबा साहेब कहे ना कि अगर आदमी मन चाहे तो अपन हिम्मत और शिक्षा के दम पर अपन किस्मत बदल सके ना। उगो जाति प्रथा और छुआछूत जैसन बुराई कर खुलकर विरोध कर लाए और कह लाए कि ई सब समाज के तोड़े के काम करीला। उगो महिला मन कर अधिकार कर भी बात कर लाए और कह लाए कि जब ले महिला मन आगे नहीं बढ़ पाए तब ले समाज आगे नहीं बढ़ सकेला। मोहिया उनकर एक और विचार साझा करे को चाहूँ ना कि उगो कह रहे हैं कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। इस बात से उगो जिंदगी कर पूरा सार बदल देना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तथा शिक्षकों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के होनहार विद्यार्थियों की उपलब्धि अत्यंत गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्कूलों में समग्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है ताकि हर बच्चे को बेहतर अवसर मिल सके। भाजपा ने उत्पाद सिपाही परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच की मांग दोहराई है। विधायक नवीन जायसवाल और अमित मंडल ने रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर आरोप लगाया कि जेएसएससी और पुलिस मामले की लीपापोती करने में जुटी है। सरकार के इशारे पे पुलिस प्रशासन ने कहा कि ये पेपर लीक नहीं है। इतना हड़बड़ी करने के बजाय इसको पूरी तरह जांच करके अगर प्रशासन बयान देता और जो एफआईआर दर्ज हुआ आपका तमाड़ थाना में, उसमें थाना प्रभारी ही कह रहे हैं कि वहां पर जो तथ्य आए, बच्चों से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो जहां पर प्रिंट होता है
प्रश्न पत्र वहीं से चुरा करके बच्चों के बीच बांटा गया और उनको रटवाया गया। दोनों चीज में विरोधाभास है। एजेंसी ही इन्फॉर्मेंट बन जाती है और इन्फॉर्मर बन जाती है। दोनों काम देखिए एजेंसी कैसे कर रही है। यानी कि पेपर लीक की घटना हुई, इसकी भी सूचना पुलिस ने एफआईआर में डाला और जो गवाह होते हैं उसकी भी सूचना पुलिस के ही कर्मचारियों ने जो है जांच क्रम में किया। यानी कि इंफॉर्मेशन भी हम ही देंगे और उसके बाद गवाह भी हम ही बनेंगे। ये यहाँ की झारखंड पुलिस कर रही है। इसका मतलब साफ साफ है कि झारखंड पुलिस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा रही है। भाजपा ने जन सरोकार के मुद्दे पर भी आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। कल राज्य के सभी जिलों में पार्टी द्वारा बिजली दरों में वृद्धि, पावर कट और पोस्टपेड मीटर से कथित मनमानी बिलिंग के खिलाफ बिजली विभाग कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। पार्टी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जन समस्याओं का समाधान हर हाल में होना चाहिए। जनहित भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्र सरकार का ईंधन आपूर्ति पर फोकस है। झारखंड समेत देश भर में एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सामान्य है। रांची में भी सिलेंडरों की होम डिलीवरी हो रही है, जिससे लोगों को राहत मिली है। पीएनजी के कनेक्शन और छोटे सिलेंडरों की आपूर्ति में भी इजाफा हुआ है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस परीक्षा के आयोजन का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया है। अधिकतम उम्र सीमा की कट ऑफ डेट को 1 अगस्त 2018 करने को लेकर दायर अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर के खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा अधिकतम उम्र सीमा में पहले ही दी गई 4 साल की छूट पर्याप्त और सही है। जमशेदपुर के करंडी दक्षिण पंचायत में एक नई पहल की शुरुआत हुई है, जो गांव की तस्वीर बदलने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। ड्रीम टीम के जरिए क्लीन सिटी अभियान शुरू किया गया है, जिसका मकसद सिर्फ सफाई नहीं बल्कि हरियाली, नशा मुक्ति और शिक्षा को बढ़ावा देना है। देखिए रिपोर्ट। करंडी दक्षिण पंचायत में मुखिया सरस्वती टुडू की पहल पर ड्रीम टीम और क्लीन सिटी अभियान की शुरुआत की गई। पंचायत भवन में आयोजित समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बारी मुर्मू ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि अन्य पंचायतों को भी इस तरह की योजना अपनानी चाहिए, जिससे गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों बेहतर होंगे। इनका जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो मुखिया है सरस्वती टुडू जी जो है, उनका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है, उसे सीखने योग्य है। और अपने पंचायत को किस प्रकार से स्वस्थ रखना, इस कार्यक्रम को आज से शुरुआत करें कि ड्रीम टीम को जो बनाई है उसको आज किट प्रदान किया जाएगा और उस कार्य को आगे निरंतर बढ़ाने के, और जो भी उनके साथ कार्य कर रहे ड्रीम टीम के लोग, उनको भी मेरा हार्दिक शुभकामनाएं बनाए रहेंगे। अभियान की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की गई, जहां पंचायत की महिलाएं हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करती नजर आईं। इस पहल में ड्रीम टीम का गठन किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। इन्हें मासिक मानदेय दिया जाएगा। मुखिया सरस्वती टुडू ने बताया कि इस पहल के तहत स्वच्छता के साथ साथ हरियाली, नशा मुक्ति, शिक्षा और जल संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। आने वाले फ्यूचर के लिए अभी ही हम लोगों को शुरुआत करनी चाहिए कि ठोस और तरल कचरा का निष्पादन हम लोग कैसे और कहां कर सकते हैं। तो यही सोच के साथ आज हम लोग इस कार्यक्रम को दोबारा शुभारंभ कर रहे हैं। और हम लोग का ये जो ड्रीम टीम की महिलाएं हैं, इनका देन ही है जो इस कार्यक्रम को हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका निस्वार्थ भावना से घर से निकलना और गांव के लिए सेवा देना बहुत बड़ी बात है। करंडी दक्षिण पंचायत की पहल सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव के समग्र विकास का एक मजबूत प्रयास है। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। रांची विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों के लिए एक राहत भरी और महत्वपूर्ण खबर है।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र 2024-28 के बीए, बीएससी और बीकॉम पाठ्यक्रमों के लिए संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें केवल वर्तमान सत्र ही नहीं बल्कि वर्ष 2028 तक होने वाली तमाम सेमेस्टर परीक्षाओं, उनके फॉर्म भरने की तिथियों और परिणामों का पूरा खाका तैयार किया गया है। इससे छात्रों को न केवल अपनी पढ़ाई की योजना बनाने में मदद मिलेगी बल्कि शैक्षणिक सत्र भी नियमित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आम लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। देवघर में पुलिस की एक ऐसी पहल सामने आई है जो सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं बल्कि इंसानियत और संवेदनशीलता की मिसाल बनती जा रही है। अक्सर सख्ती के लिए पहचानी जाने वाली पुलिस अब बुजुर्गों के लिए सहारा बन रही है। देखिए रिपोर्ट। वर्दी की सख्ती के पीछे छिपी संवेदनशीलता अब देवघर में भी एक नई पहचान बना रही है। यहाँ पुलिस अब सिर्फ कानून की रखवाली नहीं कर रही बल्कि बुजुर्गों की देखभाल भी कर रही है। सम्मान योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के अकेले रह रहे बुजुर्गों को चिन्हित कर उन्हें इस पहल से जोड़ा जा रहा है। हर बुजुर्ग को एक पुलिस अधिकारी से जोड़ा गया है जो हर 15 दिन में उनके घर जाकर मुलाकात करता है, उनका हालचाल लेता है और उनकी जरूरतों को समझता है। सम्मान योजना प्रारंभ होती है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी 70 साल से अधिक उम्र के जितने बुजुर्ग हैं उनको हमने अनुरोध किया कि यदि आप चाहते हैं कि आपके पास पुलिस जाए, आपकी समस्याओं को सुने, आपकी समस्याओं को समझे, तो आप हमारी इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर कर सकते हैं। उसका डेडिकेटेड मोबाइल नंबर भी हम लोगों ने दिया हुआ है। तो इस कड़ी में 27 जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने इसमें रजिस्टर किया है और उनके यहाँ लगातार पुलिस जाती है। मुख्यतः हम लोग 15 दिनों में एक बार उनके यहाँ जाते हैं, बट इसके अतिरिक्त अगर कभी भी उनको कोई विशेष समस्या होती है, कोई बात रहती है, तो हम लोगों ने उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो अपनी समस्या को रख सकते हैं या हमें फ़ोन करके भी बता सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इस चीज़ को हम उस दिन भी बताए थे कि बिना कुछ किए पुलिस का हम लोगों को समझाया कि आपके दरवाजा पर आने से कम अगल बगल जो आपको अकेला जानकर, कमज़ोर जानकर कुछ आपको कम करना चाहते होंगे, उनकी मानसिकता अपने आप बदल जाती है। इनका संरक्षण पुलिस की तरफ से है और जिसे लोगों को प्रेरित करना है, इसका अच्छा जा रहा है। देवघर पुलिस की पहल सिर्फ औपचारिकता नहीं है बल्कि इसका असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस अधिकारी न सिर्फ हालचाल पूछते हैं बल्कि घर की सुरक्षा का पूरा ऑडिट भी करते हैं। दरवाजों की मजबूती, आसपास का माहौल, घरेलू सहायकों और किराएदारों का सत्यापन, हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि बुजुर्ग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इससे पहले कभी ऐसा नहीं था। पर्सनल रिलेशन वाले लोग आते थे पुलिस ऑफिसर को, दूसरी बात है तो ऑफिशियली आके होली के टाइम में ग्रीट किए और हम भी उसको रेसिप्रोकेट किए। और उसके बाद इस बीच में तो ये की थर्ड आ रही है ना, उसमें ये कहे कि मेरा पोस्टिंग हो गया तो हमारे यहाँ शाम में आते जाते मिल से आप भी बोले तो हम कहें भाई अभी टाइम नहीं, आप शाम में आइए चाय पीजिए। और प्रॉब्लम हमको होगा नहीं होगा लेकिन आई फील प्रोटेक्टेड, ये बात है। सबको थोड़े प्रॉब्लम होता है लेकिन अगर उसको एक मिल गया है कि हमको कोई मदद करने वाला है तो भीतर से थोड़ा वो स्ट्रांग हो जाता है। देवघर पुलिस की पहल सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि समाज के लिए एक मजबूत संदेश है कि संवेदनशीलता के साथ निभाई गई जिम्मेदारी वर्दी को भरोसे का प्रतीक बना सकती है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब खबर खेल के मैदान से है। सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए झारखंड महिला टीम बिहार के राजगीर पहुंच गई है। कप्तान नंदिनी बिरुआ के नेतृत्व में टीम आज केरल और दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के विरुद्ध मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। राज्य के खेल प्रेमियों ने टीम को जीत की शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय खेल गतिविधियों का केंद्र बनी हुई है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को
SGFI द्वारा वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल आयोजित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में कल से बालक वर्ग का चयन ट्रायल शुरू हो गया है। देश के विभिन्न राज्यों से आए युवा खिलाड़ी यहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सके। लोक आस्था और कठिन तपस्या का पर्व चड़क पूजा लौह नगरी जमशेदपुर के परसुडी क्षेत्र में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। तुपुडांग गांव स्थित शिव मंदिर में आयोजित इस पारंपरिक मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। इस पूजा की सबसे विशिष्ट पहचान उनका शिव के प्रति समर्पण है। चिलचिलाती धूप में जमीन पर लोटते हुए मंदिर पहुंचना हो या अपनी देह में लोहे की कीलें चुभना, भोक्ताओं के इस श्रद्धा ने हर किसी को चकित कर दिया। महान क्रांतिकारी और आजादी के नायक वीर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का आज शहादत दिवस है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर उन्हें शहादत दिवस पर नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सन 57 की महान क्रांति में वीर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने शोषण और अत्याचार के खिलाफ बिगुल फूंका था। उनका संघर्ष और आदर्श हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। रुक कर लेते मौसम का। अप्रैल के महीने में मौसम का मिजाज लोगों को चौंका रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आज और कल राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वज्रपात और आंधी को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। तापमान में हालांकि 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार समेत कई जिलों में 19 और 20 अप्रैल को हीट वेव चलने की आशंका है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। अधिकांश जिलों में पारा तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। और अब स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आपको दे दें। योग में हर शारीरिक विकार और समस्या का समाधान है। मुंह के दुर्गंध की समस्या में भी योगासन लाभकारी है। देखिए रिपोर्ट। दुर्गंध की समस्या बहुत ही आम है और काफी लोगों को प्रभावित करती है। ये समस्या भले ही छोटी लगे, लेकिन कई बार आपको जटिल परिस्थिति में डाल सकती है। बैड ब्रेथ की सबसे बड़ी वजह है हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया। जब हम ठीक से ब्रश नहीं करते, खाना खाने के बाद मुंह साफ नहीं करते, तो ये बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और दुर्गंध या बदबू उत्पन्न करते हैं। खाली पेट होना, कम पानी पीना, धूम्रपान, पेट से जुड़ी समस्याएं और पाचन का ठीक ना होना, कई ऐसे कारण हैं जो मुंह की दुर्गंध उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या इसका कोई आसान इलाज है? बिल्कुल, कुछ सरल प्राकृतिक उपाय आपको इस समस्या से राहत दिला सकते हैं। आज 2 ऐसे अभ्यास हम सीखेंगे जो हमारी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम में बहुत बहुत लाभकारी है। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे सिंह गति का अभ्यास। सिंह गति यथा नाम तथा गुणा, मूवमेंट है, गर्जना करनी है हमें सिंह जैसी, और सिंह नाम है तो उससे आप समझ ही गए होंगे कि सिंह जैसी स्थिति हम ले लेते हैं। तो हम इस प्रकार से वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में बैठने के बाद दोनों घुटनों के बीच में गैप दे दीजिए। हाथों की स्थिति ऐसी हो जाए कि उंगलियां हमारी तरफ रहेंगी और सीना ऊंचा रहेगा, कमर दबी हुई रहेगी, आंखों को शांभवी मुद्रा में ले आएंगे, यानी रोल कर लेंगे ऊपर इस स्थिति में। जीभ को जितना यथासंभव बाहर निकालना है और पेट से आवाज आएगी जो गले को टच करती हुई बाहर निकलेगी, और ये सिंह गर्जना की आवाज। एक बार चीखना नहीं है, सिंह गर्जना करनी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर के बीच दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट।
संसद में महिला आरक्षण से संबंधित 3 विधेयकों पर चर्चा। सरकार का महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व पर बल। गृह मंत्री बोले, धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक। मुख्यमंत्री ने संसद में नो योर लीडर कार्यक्रम के दौरान नागपुरी भाषा में विचार साझा करने वाली संदीपा बेदिया का बढ़ाया हौसला। 10वीं के सफल विद्यार्थियों को भी दी बधाई। और अप्रैल में भी चौंका रहा मौसम का बदला मिजाज। आज और कल कई इलाकों में बारिश की संभावना। पलामू, गढ़वा और लातेहार समेत कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट।